हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ कहाँ? जयपुर में। और पढ़ाती हूँ कहाँ? आपको घर आकर, आपके सामने। और यह है बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर 8905436909। आपको संस्कृत पढ़ने में आपके साथियों को, आपके मित्रों को, परिवारजनों को कहीं कोई समस्या हो, इस नंबर पर मुझसे बात करें। मेरी ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस भी होती हैं, क्लास 5 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। आज मैं लाई हूँ आनंदम पढ़ने वाले बच्चों के लिए पार्ट 2 का वीडियो। आगे बढ़ते हैं भाई और जानते हैं कि हमारे इसमें क्या है। लेकिन उसके पहले फिर वही बात, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई संस्कृत क्लास में डीजी को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले मैम आराधना चश्मा लगाएंगी और हम पढ़ेंगे कोंडदेवस्य दंडः। कोंडदेव ये शिवजी के महाराज शिवाजी के गुरु थे। कोंडदेवा शिवराजस्य अभिभावका गुरु मंत्री चापि आसीत्। उनके अभिभावक यानी गार्जियन भी थे। गुरु के आश्रम में रहते हैं तो गुरु ही तो फिर अभिभावक होते हैं, बच्चों का भला बुरा समझते हैं। तो कोंडदेव शिवराज के अभिभावक, इसे हिंदी में भी अभिभावक ही समझिएगा, गुरु और मंत्री भी थे, सलाहकार भी थे, गुरु भी थे। सह अतीव न्यायप्रिय आसीत्, वह बहुत न्यायप्रिय थे, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। देखिएगा क्या कहानी है, उन्होंने कैसे स्वयं को दंडित किया, क्योंकि उन्होंने बिना अनजाने में शिवाजी के बगीचे के फ्रूट्स खा लिए थे, फल खा लिए थे। एकदा कोंडदेवा राजोद्यानम प्रति गच्छति स्म। एक बार कोंडदेव राजोद्यान, राजकीय जो बाग था, उस बाग की ओर जा रहे थे, उद्यान की ओर जा रहे थे। स्म लगते ही थे हो जाता है, गच्छति माने जाते हैं, जाता है, और गच्छति स्म जाता था, जा रहा था। तत्र वृक्षे, वहाँ पेड़ पर, अनेकानि फलानि आसन, अनेक फल थे। आसन बहुवचन है, आसीत एक वचन होता है। फलानि दृष्ट्वा सा एकम फलम खादति स्म। फल देखकर उन्होंने एक फल खा लिया। ठीक है भाई, हाथ में आ गया, खा लिया। तत्क्षणमेव तस्य विवेकः जागरितः। उसी समय उनका विवेक जागृत हो गया। उनका तस्य माने उनका, उसी समय उनका विवेक जागृत हो गया, जाग गया कि भाई ये तो मैंने गलती कर ली, किसी और की चीज़ बिना पूछे ले ली, फ्रूट्स लगे हैं, ये कोंडदेव हैं। जाग गया। सह चिंतित, उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया, अहम किम अकर्वम, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, यहाँ तो कोई है भी नहीं, मैं क्या करूं। अनुमतिम विना अहम राजोद्यानस फलम अखादम। अनुमति के बिना मैंने राजा के बगीचे का फल खा लिया, मैंने बिना पूछे उनका फल खा लिया। अहम दंडस्य पात्रा, मैं दंड का पात्र हूँ, सजा का मैं पात्र हो गया। इति चिंतयित्वा, यह सोचकर, चिंतयित्वा सोचकर, सह राजसभा में अगच्छत, वह राजसभा को गए। अगच्छत भूतकाल है, वह राजसभा को गए। राजसभा में जिधर जाते हैं उसमें हमेशा द्वितीया होती है। विद्यालयम अगच्छत, गृहम अगच्छत। राजसभायाम सर्वे मंत्रिणा, राजा सर्वे मंत्रिणा च आसन्। राजसभा में राजा और सब मंत्री थे। सर्वे माने सब, एक होता है मंत्री, बहुवचन है तो मंत्रिणा। कोंडदेवा पृच्छत, कोंडदेव ने पूछा, राजन यदि को अपि अनुमतिम विना राज संपत्ते उपयोगम करोति चेत तस्य कह दंडः। राजन यदि कोई अनुमति के बिना राज संपत्ति का उपयोग करता है तो उसके लिए क्या दंड है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, ये उन्होंने पूछा। अपना पहले बताया नहीं, जिससे कि निष्पक्ष न्याय हो सके। उन्होंने पहले पूछा कि अगर कोई बिना अनुमति के राजा की संपत्ति का उपयोग कर ले तो क्या दंड है। एक मंत्री अवदत, एक मंत्री बोले, तस्य हस्तच्छेदः उचितः, उसका हाथ काट देना उचित है, उसका हाथ काटना उचित है, हस्त माने हाथ। अन्य अवदत, अन्य बोला, सत्यम सही है, तस्य हस्तच्छेदनम एव करणीयम, उसका हाथ ही काट देना चाहिए, हाथ काटना ही चाहिए, हस्तच्छेद करना ही चाहिए, करणीयम कर ही देना चाहिए। कोंडदेवा गंभीरता पूर्वक अवदत, कोंडदेव गंभीरता से बोले, तरी मम दक्षिण हस्तम छेदयतु भवान। तरही माने तो फिर मेरा दायां हाथ, मेरा दाहिना हाथ काट दें आप, काट दीजिए। छेदयतु काट दीजिए, भवान माने आप, तो आप मेरा दायां हाथ काट दीजिए। किमर्थम इति आश्चर्येण अपृच्छत राजा, किस लिए, किमर्थम माने किस लिए, यह आश्चर्य से राजा ने पूछा। आश्चर्य से पूछा राजा ने कि भैया ऐसा क्या हो गया। तो अब क्या हुआ, कोंडदेव बोले, अनुमतिम विना भवता उद्यानात, अनुमति के बिना आपके, भवता माने आपके, उद्यानात बगीचे से,
मैंने फल खाया इसलिए। राजा वदत, राजा बोले, भवान अजानन एव अपराधम अकरोत्, आपने बिना जाने ही अपराध किया। आपने बिना जाने ही एव माने ही अपराध किया है क्या? किल लगाने से प्रश्न बन जाता है, आपने बिना जाने ही तो अपराध किया है। तदर्थम दंडम मास्तु, उसके लिए कोई दंड नहीं है, उसके लिए दंड नहीं है। मास्तु नहीं है। कोण्णदेवा न अंगीकृतवान, कोण्णदेव ने नहीं स्वीकार किया, वो माने ही नहीं, बोले नहीं मुझे पनिश करो, नहीं स्वीकार किया। सह उक्तवान, वह बोले, अपराधम कृतवान अहम, मैंने अपराध किया है। अपराधम कृतवान अहम, मैंने अपराध किया है। अतः अवश्यमेव दंडनीय, इसलिए अवश्य ही दंडनीय हूँ, दंड का पात्र हूँ ऐसा। राजा बोले, अहम दंडम ना दास्यामि, मैं दंड नहीं दूंगा, इतनी सी बात के लिए मैं दंड नहीं दूंगा। राजा भी बोले मैं दंड दूंगा नहीं। ये राजा बैठे शिवाजी। अब क्या हुआ भाई, इसके बाद देखो उन्होंने खुद को कैसे दंडित किया। राजा ने कहा मैं दंड नहीं दूंगा। तरी अहमेव आत्मानम दंडयामि, तो मैं ही स्वयं को दंडित करूंगा, मैं ही स्वयं को दंड दूंगा। अद्य आरंभ, आज से लेकर, दाहिने हाथ को दंडित किया, आज से आरंभ करके मैं कभी मम दक्षिण हस्तस्य में अपने दाएं हाथ का प्रयोग नहीं करूंगा। लो साहब, इस हाथ को ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसका प्रयोग ही नहीं करूंगा, मुश्किल काम है। इति प्रतिज्ञा करोमि, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। इति कथयित्वा, यह कहकर उन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा का पालन किया। भाई अगर नहीं करते तो वो कहते मेरा हाथ काटो। अब राजन का हाथ नहीं काटेंगे, उनका ठीक है मैं हाथ को प्रयोग में ही नहीं लाऊंगा। तो उन्होंने आजीवन अपने इस आजीवन यानी पूरे जीवन, जीवन तो लिखा ही हुआ है, प्रतिज्ञा का पालन किया। ऐसे लोग थे हमारे देश में, है ना। दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं करूंगा, यह प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने पूरे जीवन प्रतिज्ञा का पालन किया। ये हो गया बेटा पाठ पूरा। और ये प्रश्नोत्तर, पूर्ण वाक्य में प्रश्नोत्तर है। ऊपर जब पैसेज गिवन होगा तभी आप आंसर लिख पाएंगे, इसलिए आपकी सहायता के लिए मैंने लिखा है। कोण्णदेवः कः आसीत्, कौन थे? कोण्णदेवः यहाँ आएगा शिवराजस्य मंत्री गुरु अभिभावकः च आसीत्, आसीत् और जोड़ देना यहाँ पे। एकदा कोण्णदेवः कुत्र गच्छत्, एक बार कोण्णदेव कहाँ गए? राजोद्यानम, राजोद्यानम आएगा यहाँ पे, राजा के बगीचे को गए, राजोद्यानम, वहाँ चले गए थे घूमते फिरते। कोण्णदेवः किम चिन्तयित्वा राजसभाम् अगच्छत्, वो क्या सोच कर राजसभा को गए थे? अहम दंडस्य पात्रम इति चिन्तयित्वा, कोण्णदेवः यहाँ लिखना, इसकी फिर इसके आगे लिखिएगा इति चिन्तयित्वा राजसभाम् अगच्छत्, मैं तो दंड का पात्र हूँ। भवान अजानन एव अपराधम अकरोत् किल इति कः वदति, ये किसने कहा था? राजा, इति राजा अवदत्, कह की जगह लिखिएगा राजा। कोण्णदेवा आत्मानं किमर्थं दण्डयितुम् इच्छति स्म, कोण्णदेवा अनुमतं विना उद्यानात् फलम् अखादत्, अतः आत्मानं दण्डयितुम् इच्छति स्म। ये पूरी लाइन है, लास्ट में जोड़िएगा। कोण्णदेवा काम प्रतिज्ञा में पाले, किस प्रतिज्ञा को पाला? उन्होंने कहा था अद्य आरभ्य अहम दक्षिण हस्तस्य उपयोगम न करिष्यामि, इति प्रतिज्ञा, इति लिखकर लिखिएगा, इति प्रतिज्ञा में पाल्यात। कोण्णदेवा नहीं आ जाएगा, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा भाई, ऐसी प्रतिज्ञा। अब ये लिखा है कथन सत्य है या असत्य है, पूरा वाक्य पढ़ो, कहानी के आधार पर है। कोण्णदेव ने सोचा मैं दंड का पात्र हूँ, सत्य है। कोण्णदेव ने जानकर एक फल खाया था ना, असत्य है, मैं खाली क्रॉस लगा देती हूँ। फिर हस्तच्छेदम न हस्तम ना छेदयतु, यह कोण्णदेव ने कहा हाथ मत काटो, नहीं साहब ये तो उन्होंने कहा ही नहीं था, वो तो कहते काट दो। राजा वदत् दंडम मास, दंडः मास, तो राजन का दंड नहीं है, सही है बात। कोण्णदेवा कदापि दक्षिण हस्तस्य प्रयोगम न करो, दाएं हाथ का कभी प्रयोग नहीं किया, सही है। कोण्णदेवा शिवराजस्य पिता, पिता थे? नहीं, पिता नहीं थे भाई, गुरु थे, मंत्री थे, अभिभावक थे। पद परिचय का मतलब होता है दिए हुए शब्द के बारे का मूल शब्द बताओ, उसका लिंग बताओ, विभक्ति और वचन बताओ, 4 चीज़ें बतानी होती हैं। उद्यानम, इसका मूल शब्द है बच्चा उद्यान, इसका लिंग है नपुंसक लिंग, ये नपुंसक लिंग है। उद्यान को गए, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। कहानी याद करो, एक ही तो बगीचा था, है ना। कोण्णदेव, इसमें कोण्णदेव मुख्य शब्द है, कोण्णदेव ये पुल्लिंग है, क्यों? क्योंकि मंत्री थे ना, व्यक्ति थे। एक वचन प्रथमा विभक्ति है इसमें और एक वचन है, एक ही तो थे वो। शिवराजस्य में मूल शब्द है, शिवराज सब अ एंडिंग पुल्लिंग शब्द है, उद्यानम को छोड़कर शिवराज, और ये भी पुल्लिंग है, इसमें शिवराजस्य षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है।
मंत्रिणः इसमें मूल शब्द है मंत्रिन, मंत्री मतलब क्या ना, मंत्रिन मूल शब्द है, पुल्लिंग है, ये भी प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन, अनेक मंत्री। ठीक, आगे ये लो वाक्य बनाइए, एक आपके लिए मदद के लिए दे रखा है, ज्ञानम विना जीवनम नास्ति, आप लिख दो विद्याम विना जीवनम नास्ति। विद्याम विना, विद्या के बिना जीवन कोई जीवन नहीं है भाई। अहम अजानन एवं अपराधम अकर्म, मैंने बिना जाने हुए अपराध किया। अजानन, अब मैंने बिना जाने ही अपराध किया, मैंने बिना जाने ही खाना खा लिया, फल खा लिया, लिख सकते हैं। अहम, अजानन तो अहम के साथ ही आएगा, अजानन एव फलम अखादत, अखादम होगा भैया। मैंने, पार्थ अतीव कर्मठ अस्ति, सह, वह बहुत परिश्रमी है, सह अतीव कोई भी होगा, परिश्रमी अस्ति, बन गया वाक्य। वह बहुत परिश्रमी है, अतीव माने है क्या, अतीव माने बहुत अधिक। मुकुंद सत्यम अवदत, आप लिख दो सह मधुरम अवदत, लो वह मधुर बोलता है, सह मधुरम अवदत। मिलते जुलते सेंटेंस बनाइए, बहुत अधिक पांडित्य दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मिस्टेक हो जाती है, मिलते जुलते सेंटेंस बना देना चाहिए। कथाक्रम के अनुसार लिखिए। देखिए भाई, सबसे पहले यह घटना थी, बात हुई थी कि वह शिवराज के गुरु थे, फिर वो बिना जाने राजा के बगीचे का उन्होंने फल खा लिया, फिर उन्होंने कहा मैं तो दंड का पात्र हूँ, उसके बाद रावकोंड देव ने कहा कि उसके दाएं हाथ को काट दो, लेकिन उन्होंने जब नहीं काटा तो उन्होंने कहा मैं तो कब अपने आप को दंडित करूँगा, और उन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा का पालन किया। नंबर 6 एग्जाम में अगर आता है तो इसी प्रकार किया जाएगा। पहले कहानी याद दिलाते हैं। प्रश्न निर्माण कीजिए, जो विभक्ति उत्तर वाले शब्द की है वही विभक्ति प्रश्न की होगी, वही विभक्ति वही वचन। फलानी कानी, दक्षिण हाथ को, हस्तम कम द्वितीय विभक्ति है, हस्तः पुल्लिंग शब्द है। मंत्रिणः के, क्योंकि बहुवचन है। उद्यानात्, कस्मात् पंचमी विभक्ति है यहाँ पर, तो कस्मात् में भी पंचमी है। अतीव न्यायप्रिय, ये विशेषण है राजा का। कीदृशा, क्यों, क्योंकि राजा पुल्लिंग शब्द है इसलिए कीदृशा, विशेषण के लिए कीदृशा, कीदृशी, कीदृशम से प्रश्न बनता है लिंग के अनुसार। अब यह है अव्यय पद भरिए, अतः, इसलिए, इति, इस प्रकार, ऐसा। ये किसी के डायलॉग के बाद आता है, तो यहाँ आएगा मैं दंड का पात्र हूँ, ऐसा कौन, कोंडदेव बोले। तत्र माने वहाँ, एव माने ही, विना माने बिना। वहाँ पेड़ पर अनेक फल थे, यहाँ तत्र आ जाएगा, तो हमने दो तो भर लिए, तत्र हो गया, इति हो गया। अतः भवान अजानन डैश, आपने बिना जाने हुए ही अपराध किया, यहाँ एव आएगा, ये भी हो गया। अहम कृतवान, अपराधम कृतवान अहम, अतः इसलिए अवश्य दंडनीय हूँ। जो 100% श्योर है ना, पहले वो भर लेना चाहिए, जैसे मैंने किया कि भाई ये दो तो पक्के हैं। अनुमति बिना, अनुमति के बिना आपके बगीचे में घुस के मैंने फल खा लिया, तो बिना यहाँ आएगा। ठीक है, आसान होता है भाई बहुत ज़्यादा। अब हम आ गए हैं प्रत्यय प्रयोग पर। इक्त्वा प्रत्यय, इक्त्वा में पहले तो ध्यान रखो, जब जिस शब्द में इक्त्वा जुड़ता है उसका अर्थ हो जाता है करके, और इक्त्वा का खाली त्वा शेष बचता है। भू, तभी तो त्वा, इसका क हट जाएगा, भूतवा। गम से बनेगा गत्वा, माँ का भी लोप हो जाता है। लिख से बनेगा लिखितवा, लिख कर, लिखितवा। ज्ञा से बनेगा ज्ञातवा, जानकर। शब्दों के अर्थ भी बता रही हूँ मैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्री से कृतवा, करके। दृष्ट प्लस इक्तवा, दृष्टवा, जरा स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। दृष्ट शलगम वाले श की जगह षटकोण वाला श हो जाएगा, तो की जगह ट हो जाएगा दृष्टवा, क्योंकि दृष्टवा बोलना बहुत मुश्किल है। जीभ हमारी हमेशा आसान शब्द बोलना चाहती है, ये दृष्टवा नहीं होता। चिंत प्लस इक्तवा, चिंतयित्वा। अब देखो जरा भाई, चिंत यित्वा, यह भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके रूप होते हैं चिंतयति, चिंतयति, चिंतयत, चिंतयंती, ऐसे। कथ से बनेगा कथयित्वा, क्योंकि इसके रूप चलते हैं कथयति, तो यह भी आएगा कथयित्वा, कहकर। इसी तरह गण माने गिनना, तो इसमें भी आता है गणयति, गिनता है, तो ये बनेगा गणयित्वा, गणयित्वा। बच्चे सोच रहे होंगे मैं हमारा ना चश्मा क्यों उतार दिया, चश्मे के बिना दिखता है लेकिन थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है। आगे बढ़िए, क्या है, यस,
हमने कर लिया पूरा, यस वी हैव डन। अब देखो भाई, आपको एक काम की बात बताए, वो ये कि 8th क्लास में चलने वाली प्रमुख किताबों के नाम है रुचिरा, आनंदम, दिव्यम और नईदीप मणिका। आपके स्कूल में जो किताब चलती है, आपके साथियों के, आपके मित्रों के, पड़ोस में रहने वाले बच्चों की, प्लीज़ उनके साथ संस्कृत में डेजी का लिंक शेयर कीजिए, उनको भी आसानी हो जाएगी पढ़ने में। और भाई अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, करो करो करो, साथियों के साथ शेयर भी करो, अपने कमेंट्स भेजो प्यारे प्यारे, देखें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, टीचर का उत्साह बढ़ता है, आगे कुछ और भी करना चाहते हैं। ठीक, आपके लिए मेरे सारे प्रयास हैं। आज के लिए